1990 का दशक। सोवियत संघ अफगानिस्तान में 10 साल से जारी लड़ाई से थक चुका था। वो वहां कम्युनिस्ट सरकार को समर्थन देने के लिए पहुंचा था, लेकिन अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों ने सोवियत संघ को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इन अफगानी लड़ाकों को अमेरिका की CIA और पाकिस्तान के ISI के साथ ही सऊदी की फंडिंग भी मिल रही थी। सोवियत सैनिकों की वापसी और अफगान सरकार के पतन के बाद अलग अलग मिलिशिया गुट एक्टिव हो गए। इसी बीच तालिबान का जन्म हुआ। पश्तो जबान में छात्रों को तालिबान कहते हैं। माना जाता है कि पश्तो आंदोलन पहले धार्मिक मदरसों से उभरा। इन लड़ाकों ने देश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के बीच इस्लामी चरमपंथ की ओर झुकाव पाया। बताया जाता है कि इन मदरसों के लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। आंदोलन में सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार किया जाता था। जल्द ही तालिबानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फैले पश्तून इलाकों में शांति और सुरक्षा की स्थापना के साथ साथ शरिया कानून के कट्टरपंथी संस्करण को लागू करने का वादा करने लगे थे। पाकिस्तान भी तालिबान का समर्थन करने लगा। तालिबान शरिया अनुकूल शासन चाहता था और पाकिस्तान को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो बस तालिबान को अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान को ट्रेनिंग, हथियार और आर्थिक सहायता, इसके अलावा पनाह भी दी, ताकि वो सोवियत अफगान युद्ध के बाद अस्थिर अफगानिस्तान में एक कठपुतली सरकार बनवा सके। इसके पीछे पाकिस्तान के अपने हित थे। वो भारत के प्रभाव को अफगानिस्तान में सीमित रखना चाहता था और अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व को बनाए रखना चाहता था। इसलिए लंबे समय से अस्थिरता से जूझ रहे अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने अपनी दखल जारी रखी। इसी दौरान दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव तेजी से बढ़ा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। उस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से हटा दिया गया। बता दें कि रब्बानी सोवियत सैनिकों के अतिक्रमण का विरोध करने वाले अफगान मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। साल 1998 आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया था। पहले पहल तालिबान का आम लोगों ने भी स्वागत किया, क्योंकि सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों और आपसी संघर्ष से ऊब गए थे। भ्रष्टाचार पर अंकुश, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कें बनवाना और अपने कंट्रोल वाले इलाकों में कारोबारी ढांचा और सुविधाएं मुहैया कराना, इन कामों के चलते शुरुआत में तालिबानी लोकप्रिय भी हुए। लेकिन इसी दौरान तालिबान ने सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू किया, जिसमें हत्या और व्यभिचार के दोषियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देना और चोरी के मामलों में दोषियों के अंग भंग करने जैसी सजाएं शामिल थीं। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए पूरे शरीर को ढकने वाली बुर्के का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविजन, संगीत और सिनेमा पर पाबंदी लगा दी और 10 साल और उससे अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी। तालिबान पर मानवाधिकार के उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार से जुड़े कई आरोप लगने शुरू हो गए थे। इधर तालिबान को बनाने और मजबूत करने के आरोपों से पाकिस्तान लगातार इनकार करता रहा, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि शुरुआत में तालिबानी आंदोलन से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से निकले थे। दोनों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक समानताएं जैसे पश्तून पहचान और कट्टरपंथी विचारधारा ने भी रिश्तों को मजबूत किया। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कंट्रोल था, तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में शामिल था जिसने तालिबान सरकार को सबसे पहले मान्यता दी थी। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी तालिबान सरकार को स्वीकार किया था। फिर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद दुनिया भर का ध्यान तालिबान पर गया। हमले के मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के लड़ाकों को शरण देने का आरोप तालिबान पर लगा। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान का शासन खत्म हो गया। दुनिया के सबसे बड़े
तलाशी अभियान के बाद भी ओसामा बिन लादेन और तब तालिबान प्रमुख रहे मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके दूसरे साथी अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब रहे। तालिबान गुट के कई लोगों ने पाकिस्तान के क्वेटा शहर में पनाह ली और वे वहां से लोगों को निर्देशित करने लगे थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से हमेशा इनकार करती आई है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका का साथ दिया, लेकिन उसने चुपके से तालिबान की मदद जारी रखी। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ इस मुहिम के रणनीतिकार थे। उन्होंने अमेरिका का समर्थन किया क्योंकि इससे पाकिस्तान को आर्थिक सहायता, सैन्य मदद और अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिली थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में सहयोगी माना, जिसके बदले में अरबों डॉलर की सहायता दी गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सहयोग से भारी संख्या में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भी तालिबान ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया और अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। सितंबर 2012 में तालिबान लड़ाकों ने काबुल में कई हमले किए और नेटो के कैंप पर भी धावा बोला। साल 2013 में शांति की उम्मीद तब जागी जब तालिबान ने कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान किया। हालांकि तब तालिबान और अमेरिकी सेना एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, जिसके चलते हिंसा नहीं थमी। इसके बाद साल 2015 में तालिबान ने साल 2001 की हार के बाद पहली बार किसी प्रांत की राजधानी पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम शहर कुंडूज पर तालिबान ने कंट्रोल स्थापित किया। मई 2016 में मुल्ला मंसूर की हत्या अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई और उसके बाद संगठन की कमान उनके डिप्टी रहे मौलवी हबीबुल्लाह अखुंजादा को सौंपी गई। आखिरकार कई दौर की बातचीत के बाद फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने गंभीर तौर पर चिंता जताई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संकट होगा। लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में ऐलान कर दिया कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक वापस लौटेंगे। 2 दशक तक चले एक युद्ध में अमेरिकी महाशक्ति को छकाने के बाद तालिबान ने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अगस्त 2021 में तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। आर्मी चीफ फैज हमीद काबुल गए। पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट बनेगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप को कंट्रोल करेगा, सीमा सुरक्षित होगी और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की उम्मीदें टूटने लगी। ये तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान सरकार ने स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान को ये रास नहीं आया। इस बीच पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगानी शुरू की, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ते चले गए। तालिबान ने इसे अवैध कहा। तालिबान ने दोनों देशों को बांटने वाली डूरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। दोनों देशों के बीच 2640 किलोमीटर लंबी ये सीमा पश्तून इलाकों को बांटती है। इसे डूरंड लाइन कहा जाता है। तालिबान और अफगान सरकार इसे मानने से इनकार करते हैं, जिससे लगातार संघर्ष होता है। इसके अलावा टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वैचारिक रूप में अफगान तालिबान से जुड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है। साल 2021 के बाद टीटीपी ने अफगानिस्तान में शरण ली। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामिक शासन चाहता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान पर उसके हमले बढ़े हैं। साल 2025 में टीटीपी ने पाकिस्तान में छोटे बड़े 600 से ज़्यादा हमले किए हैं। इसमें 2400 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि काबुल टीटीपी को हथियार, ट्रेनिंग और पनाह दे रहा है। तालिबान इन्हें सपोर्ट देने से इनकार करता रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहता है कि हम टीटीपी को कंट्रोल नहीं करेंगे। वे हमारे बिरादर हैं। मौजूदा समय में भी पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव की स्थिति है। हाल ही में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। दोनों देश एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं और तनाव बना हुआ है। ऑन द स्पॉट में फिलहाल आज इतना ही।
अगले एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।